नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रामनवमी में डीजे बजाने पर रोक को लेकर विधानसभा में हंगामा, भाजपा विधायकों ने उठाए सवाल। झारखंड विधानसभा में आज बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही रामनवमी के अवसर पर डीजे बजाने पर रोक को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। भाजपा विधायकों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए विरोध जताया। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदू पर्व त्योहारों के दौरान डीजे बजाने पर रोक लगा दी जाती है, जबकि अन्य धर्मों के त्योहारों पर ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जाती और सरकार उन्हें छूट देती है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष के मुख्य विधायक भी अपनी बात रखने के लिए वेल में पहुंच गए। कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप भी वेल में आ गए। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने भाजपा के आरोपों का खंडन किया है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि देर रात डीजे बजाने पर रोक झारखंड सरकार का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में भी डीजे बजाने पर रोक लागू है। साइकिल से विधानसभा पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, गैस तेल संकट का विरोध। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज बुधवार को साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने यह कदम राज्य में गैस और तेल की सप्लाई से जुड़े संकट को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में उठाया। मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, खासकर ईरान युद्ध के प्रभाव में कारण देश में गैस और तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसका असर झारखंड के कई क्षेत्रों पर भी पड़ रहा। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से साइकिल से विधानसभा पहुंचकर विरोध जताया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर झारखंड में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति तुरंत बहाल करने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि राज्य में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बाधित होने से कई औद्योगिक संस्थानों, होटलों और कैंटीनों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि एलपीजी की कमी का असर सिर्फ व्यवसाय पर ही नहीं बल्कि हजारों कामगारों के भोजन की व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। 2 दिन और बदलेगा मौसम का मिजाज। आज रांची समेत 15 जिलों में गर्जन, तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश। बांग्लादेश के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड के मौसम पर साफ तौर पर दिखने लगा है। मंगलवार को राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए और देर शाम झमाझम बारिश हुई है। करीब 2 घंटे तक हुई बारिश में रांची में लगभग 9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बारिश के साथ शहर के आसपास के कांके और रातू क्षेत्र में तेज हवा चली और ओलावृष्टि भी हुई है। इससे मौसम में ठंडक घुल गई और लोगों को अचानक गर्मी से राहत मिली है। दिन भर बादलों की आवाजाही और हवा के कारण शहर का माहौल सुहावना बना रहा। बारिश और ओलावृष्टि का असर तापमान पर भी देखने को मिला। रांची का अधिकतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 30.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि अगले 3 दिनों तक के दौरान तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अचानक बदले मौसम और हल्की ठंडक से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से तापमान बढ़ने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने बुधवार को रांची समेत राज्य के 15 जिलों में मेघ गर्जन, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हुई। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया उनमें खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जमताड़ा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल हैं। इन जिलों में शाम तक तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। जमीन विवाद में भतीजी ने फुआ को पत्थर से कूचकर मार डाला, इलाके में हड़कंप। झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र स्थित बांझी संथाली गांव में बुधवार सुबह जमीन विवाद और अंधविश्वास से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर रही है। संजुली हांसदा का तारा हांसदा की मां के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो धीरे धीरे बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई। गांव के लोगों के अनुसार जमीन को लेकर पहले से ही दोनों परिवारों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। विवाद बढ़ने के दौरान तारा हांसदा अपनी मां को बचाने के लिए बीच बचाव करने लगी थी। इसी दौरान गुस्से में आकर उसने अपने ही फुआ संजुली हांसदा के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। पत्थर से किए गए हमले में संजुली हांसदा
गंभीर रूप से घायल हो गई है और मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ईडी बनाम रांची पुलिस मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई जांच के दिए निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के 2 अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट में सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू करने का आदेश भी दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 24 फरवरी को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 5/2026 से जुड़ा हुआ है, जिसमें संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय में छापेमारी की थी। पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस प्राथमिकी को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। इसके साथ ही शिकायतकर्ता संतोष कुमार के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। अबुआ आवास योजना पर सदन में सवाल, मंत्री दीपिका ने कहा सभी जरूरतमंदों को मिलेगा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक हेमलाल मुर्मू ने राज्य की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने योजना के तहत लाभुकों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और सरकार की तैयारी के बारे में जानकारी मांगी है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में गरीबों को आवास उपलब्ध कराना शामिल है। उन्होंने बताया कि बजट में आवास के लिए करीब 4,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से जहां 6 लाख आवासों को पूरा किया जाएगा, वहीं नए आवास भी स्वीकृत किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार से कई बार बातचीत और पत्राचार किया गया है, लेकिन केंद्र की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। इसके बावजूद झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना के माध्यम से बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास कर रही है। धनबाद के कांटाबन जंगल में युवक की बेरहमी से हत्या, हथौड़ी पत्थर से कुचला सिर। निरसा थाना क्षेत्र के कांटाबन जंगल में अज्ञात युवक की हथौड़ी एवं पत्थर से कूचकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बुधवार की सुबह स्थानीय लोग जंगल की ओर गए तो पड़ा शव देखकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त पत्थर एवं हथौड़ी को जब्त कर लिया है। मृतक युवक के पास से किसी प्रकार के कोई कागजात एवं मोबाइल बरामद नहीं हुआ है, जिसके कारण उसकी पहचान करने में परेशानी हो रही है। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। जमताड़ा सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, तमिलनाडु के व्यक्ति पर केस दर्ज। जमताड़ा सिविल कोर्ट को ड्रोन और साइनाइड गैस के बमों से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस सनसनीखेज धमकी के बाद जमताड़ा थाना में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जमताड़ा व्यवहार न्यायालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ था। मेल भेजने वाले ने अपनी पहचान अजितम कुंडुमा एक्स तमिलनाडु रिट्रीवल ट्यूब कैडर ग्रेटर चेन्नई तमिलनाडु के रूप में दी है। कोर्ट परिसर और जज के चेंबर में साइनाइड गैस से भरे 14 बमों का विस्फोट किया जाएगा। कुछ बमों को ड्रोन के माध्यम से गिरा जाने की भी योजना है। इस हमले का उद्देश्य जानमाल का भारी नुकसान पहुंचाना है। इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय में पदस्थापित एसआई उमेश सिंह ने जमताड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अजीतम कुंडुमा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एटीएम में ठगी करने वाला रंगे हाथ गिरफ्तार, मशीन में टीन का बॉक्स लगाकर फंसाए थे पैसे, ग्राहक के खाते से पैसे कटे, मिले नहीं। धनबाद के केंदुआड़िया थाना क्षेत्र में एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर ग्राहकों से पैसे फंसाकर ठगी करता था। यह मामला केंदुआड़िया थाना क्षेत्र के कुस्तौर स्थित एसबीआई के गार्ड रहित एटीएम से सामने आया है। पुलिस ने तेतुलमारी थाना क्षेत्र निवासी धीरज कुमार पासवान को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं। केंदुआड़िया थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे ने बताया कि कुस्तौर स्थित एसबीआई एटीएम में पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। इसी बीच महफूज आलम नामक व्यक्ति एटीएम से पैसे निकालने पहुंचा था। उन्होंने जब पैसे निकाले तो उनके खाते से राशि कट गई, लेकिन मशीन से रुपए बाहर नहीं निकले। इस पर उन्होंने आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी दी। इसी दौरान कुछ देर बाद धीरज कुमार पासवान नाम का एक युवक एटीएम पहुंचा और मशीन से फंसे हुए पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। लोगों को उस पर शक हुआ और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। इसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
पलामू में शादी समारोह में चली गोली, मोबाइल से वीडियो बनाने पर बढ़ा विवाद, जान बचाने के लिए गाड़ी में छिपा खींचकर मारी गोली। पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के नौगढ़ गांव में मंगलवार रात एक शादी समारोह के दौरान गोली चलने से हड़कंप मच गया। गढ़वा जिले के लगमा से आई बारात में शामिल एक युवक को गोली मार दी गई है, जिससे पूरे विवाह समारोह में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना रात करीब 10 बजे उस समय हुई जब द्वार पूजा की रस्म पूरी होने के बाद जयमाला की तैयारी चल रही थी। अचानक बारात में शामिल एक व्यक्ति ने अवैध हथियार निकालकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इससे मौके पर मौजूद लोग घबरा गए। समारोह स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार फायरिंग के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद भड़क गया। वीडियो डिलीट करने को लेकर बारातियों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। यह देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई है, जिससे समारोह स्थल पर तनाव का माहौल बन गया। इस दौरान कई लोग इधर उधर भागने लगे और शादी का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया। घायल युवक कमल चौधरी ने बताया कि वह गढ़वा जिले के पोटमा गांव का रहने वाला है और बारात के साथ शादी में शामिल होने आया हुआ था। रामनवमी पर डीजे प्रतिबंध से हजारीबाग विधायक नाराज, सदन के बाहर धरने पर बैठे। हजारीबाग में रामनवमी के अवसर पर डीजे बजाने की अनुमति नहीं देने को लेकर प्रदीप प्रसाद ने कड़ी नाराजगी जताई है। सदन के बाहर धरने पर बैठे विधायक ने राज्य सरकार पर हिंदुओं के पर्वों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। प्रदीप प्रसाद ने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी पूरे राज्य में अपनी भव्यता और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में डीजे बजाने पर रोक लगाना लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने मांग की कि हजारीबाग के ख्याति प्राप्त इंटरनेशनल श्री चैत्र रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया जाए और जुलूसों में डीजे बजाने की अनुमति दी जाए। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करता तब भी हजारीबाग में हर हाल में रामनवमी के अवसर पर डीजे बजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जनता की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। जेईई एडवांस 2026 आवेदन 23 अप्रैल से। आईआईटी से नामांकन वापस लेने वाले नहीं दे पाएंगे एग्जाम। देश के 23 आईआईटी में एडमिशन के लिए होने वाले जेईई एडवांस के आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। आईआईटी रुड़की ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। भारतीय छात्रों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 अप्रैल से शुरू होगी। विदेशी विद्यार्थियों के लिए पंजीयन प्रक्रिया 6 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। जेईई मेन के टॉप 2,50,000 परीक्षार्थी 2 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यह परीक्षा 17 मई को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसका प्रवेश पत्र 11 मई को जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड 17 मई को वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। परीक्षा 17 मई को एक ही दिन में 2 अलग-अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला पेपर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। गुमला में बच्चा चोरी की अफवाह पर बवाल, 2 ग्रामीणों की पिटाई, पुलिस ने बचाई जान। झारखंड के गुमला सदर थाना क्षेत्र के चेटर चाहा गांव में मंगलवार की रात बच्चा चोरी की अफवाह ने अचानक माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। संदेह के आधार पर ग्रामीणों ने 2 लोगों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। घटना में बनू महतो और शिव सागर महतो घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर उनकी जान बचाई है। बताया जाता है कि मंगलवार की शाम गांव की एक छोटी बच्ची चुपचाप घर से निकलकर पास के पार्क की ओर चली गई थी। काफी देर तक बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजन चिंतित हो गए और ग्रामीणों के साथ उसकी तलाश शुरू कर दी थी। इसी दौरान गांव में मौजूद बनू महतो और शिव सागर महतो पर कुछ लोगों ने बच्चा चोरी का शक जताया। संदेह के आधार पर ही ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और बिना किसी पुष्टि के उनकी पिटाई शुरू कर दी। भीड़ के हमले में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। मारपीट के दौरान बनू महतो का कान भी कट गया है, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। धनबाद में कोयला ट्रांसपोर्टिंग को लेकर बवाल, पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग से दहशत। सड़क हादसे के बाद भड़का विवाद। धनबाद के गोंदुड़िया ओपी क्षेत्र के खरिकाबाद में कोयला ट्रांसपोर्टिंग को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि रात में पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग तक की नौबत आ गई। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। घटना की शुरुआत सड़क हादसे से हुई। गोंदुड़िया कोलियरी से कोयला लेकर जा रहे एक हाइपा की टक्कर खरिकाबाद में एक साइकिल सवार से हो गई। हादसे में भूली ओपी क्षेत्र निवासी 58 साल के विजय बंडवाल घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से गेंदुड़िया ओपी पुलिस ने उन्हें धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। विजय बंडवाल पेशे से सब्जी विक्रेता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नीमधौड़ा के पास कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगी भारी गाड़ियों का आवागमन रोक दिया। ग्रामीणों का कहना था कि इस रास्ते से लगातार भारी वाहनों की आवाजाही के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। पहले से भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों ने मांग की है कि इस रास्ते से कोयला ढोने वाले बड़े वाहनों का आवागमन
बंद किया जाए। इसके चलते देर शाम तक इलाके में ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप रही और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। बोकारो में दो गुटों की हिंसक झड़प, पथराव, दो पक्षों की बहस मारपीट में बदली, गुस्से में कार फूकी, पुलिस के साथ गया चश्मदीद लापता। बोकारो में पुराने विवाद को लेकर मंगलवार देर रात दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। सेक्टर 4 थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 8B के BSL DAV स्कूल परिसर का इलाका कुछ देर के लिए रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के युवकों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते देखते मारपीट और पथराव में बदल गई। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा युवक घायल हो गए। उपद्रवियों ने मौके पर खड़ी एक स्विफ्ट डिजायर कार को आग के हवाले कर दिया, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी DSP आलोक रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उनके निर्देश पर दमकल की गाड़ियां बुलाकर कार में लगी आग पर काबू पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के युवकों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया है और जमकर पथराव किया है। अचानक हुए इस उपद्रव से आसपास के लोग सहम गए। घायलों में से कुछ का इलाज कोऑपरेटिव इलाके के एक निजी नर्सिंग होम सहित अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पीएम मोदी ने अमेरिका के सामने घुटने टेके। झारखंड विधानसभा में मंत्री के बयान पर बवाल, कार्यवाही स्थगित। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की पहली पाली में बुधवार को प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद सदन में एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के कारण सदन का माहौल गर्मा गया और अंततः स्पीकर को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। भाजपा के नवीन जायसवाल ने संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मंत्री ने सदन में गलत तथ्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि ईरान का हमला भारत की सीमा में नहीं हुआ, बल्कि यह घटना श्रीलंका की सीमा पर हुआ है। जायसवाल ने आरोप लगाया कि मंत्री के बयान से भारतीय सेना के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली बात कही गई। उन्होंने मांग की कि संसदीय कार्य मंत्री के इस बयान को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष भारत के मान सम्मान की बात कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने ही देश के सम्मान को अमेरिका के सामने गिराया है। मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। लातेहार में दो सड़क हादसे, एक हादसे में वृद्ध की मौत, दूसरे में कारों की टक्कर, लेकिन कोई हताहत नहीं। रांची मेदिनीनगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 39 पर चंदवा थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक में एक बस की चपेट में आने से वृद्ध की घटना स्थल पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उक्त वृद्ध सड़क पार कर रहा था, तभी सामने से आ रही राजरथ बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर चंदवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस जब्त कर लिया है और वृद्ध के शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं रांची मेदिनीनगर राष्ट्रीय उच्च पथ में चंदवा थाना क्षेत्र के सिकनी ग्राम के पास दो कार की सीधी टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में दोनों कार के लोग सुरक्षित हैं। हालांकि एक कार में सवार दो लोग मौके से फरार हो गए, जबकि दूसरे कार में सवार एक परिवार घटनास्थल पर ही है और सुरक्षित है। घटना की जानकारी चंदवा थाना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने पर चंदवा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस के साथ झारखंड पुलिस को नई दिशा दे रही DGP तदाशा मिश्रा। झारखंड में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा लगातार सक्रिय और सतर्क नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में राज्य में सामने आई कई घटनाओं को उन्होंने गंभीरता से लिया है और पूरे पुलिस तंत्र को साफ संदेश दिया कि अपराधियों के लिए झारखंड में कोई जगह नहीं है। DGP तदाशा मिश्रा ने राज्य के सभी जिलों के SP को स्पष्ट निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण, त्वरित जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। इसके लिए पुलिस अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने और समय समय पर समीक्षा बैठक करने को कहा गया है। हाल ही में राज्य के कई जिलों में हुई घटनाओं पर DGP ने स्वयं संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनका जोर इस बात पर है कि किसी भी गंभीर घटना की जांच निष्पक्ष और तेजी से हो, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जा सके। कौन दे रहा है ईमेल से विस्फोट की फर्जी धमकी, पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही? झारखंड में इन दिनों सिविल कोर्ट और कई अहम संस्थानों को लगातार फर्जी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। इन धमकियों ने पूरे राज्य में दहशत का माहौल बना दिया है।
हर बार ईमेल मिलने के बाद कोर्ट परिसरों में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता पहुंचकर घंटों तलाशी अभियान चलाते हैं और अंत में मामला फर्जी बताकर खत्म कर दिया जाता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर धमकी देने वाले लोगों तक पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई है। साइबर अपराध से निपटने के नाम पर राज्य में हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने का दावा किया जाता है, लेकिन बार बार ईमेल भेजकर पूरे सिस्टम को चुनौती देने वाले अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पिछले कुछ महीनों में रांची, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा और जमशेदपुर जैसे जिलों के अदालत परिसरों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। इन घटनाओं के कारण कई बार अदालतों का कामकाज प्रभावित हुआ है और आम लोगों में डर का माहौल बन गया है। लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद अब झारखंड पुलिस की साइबर क्षमता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि धमकियां जारी हैं, जांच जारी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजा अब भी शून्य नजर आ रहा है। झारखंड में जेटेट परीक्षा को लेकर 9 महीने बाद भी नियमावली फाइनल नहीं। 4 लाख अभ्यर्थियों और 25,000 शिक्षकों पर संकट। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा की नियमावली का ड्राफ्ट जारी हुए करीब 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इस बीच झारखंड हाईकोर्ट ने जेटेट से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 31 मार्च तक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए तय समय सीमा तक परीक्षा कराना मुश्किल नजर आ रहा है। राज्य में साल 2016 के बाद से अब तक जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। इस कारण पिछले 10 सालों में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाखों अभ्यर्थी कक्षा 8 तक के शिक्षक बनने की पात्रता हासिल नहीं कर पाए हैं। एयरपोर्ट हत्याकांड के बाद गैंगस्टर प्रिंस खान परिवार वालों को बार बार दे रहा धमकी। एयरपोर्ट हत्याकांड के बाद गैंगस्टर प्रिंस खान लगातार पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है। धमकी मिलने के बाद पुष्कर महतो और राजकुमार गोप के परिवार वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रिंस खान ने ऑडियो भेजकर पीड़ित परिवार को धमकी दी है। ऑडियो में कहा कि इस बार गोली मारे हैं, अगली बार घर पर गोली बम चलाएंगे। प्रिंस खान ने रंगदारी नहीं देने पर बुरा अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। पीड़ित परिवार को प्रिंस खान से मिल रही बार बार धमकी की जानकारी रांची पुलिस को भी दी गई है। इससे पहले दिसंबर महीने में पीड़ित परिवार को धमकी दी गई थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। होटल संचालक राजकुमार ने रांची एसएसपी राकेश रंजन को पूरे मामले के बारे में जानकारी दी। इससे पहले एयरपोर्ट थाना प्रभारी को भी धमकी मिलने की सूचना दी गई थी। हालांकि रांची पुलिस ने जांच के नाम पर सिर्फ मोबाइल जब्त किया है। इसके 2 महीने बाद अपराधियों ने रांची पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए होटल में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। आपको बता दें कि यह वारदात जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था। एचईसी में यूनियन मान्यता पर घमासान, बिना चुनाव 2 संगठनों को मान्यता देने के फैसले का विरोध। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में यूनियन मान्यता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एचईसी प्रबंधन द्वारा बिना चुनाव कराए 2 यूनियनों को मान्यता देने के फैसले के खिलाफ कई श्रमिक संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। श्रमिक संगठनों ने इसे श्रमिक लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। यूनियन नेताओं का कहना है कि अगर किसी संगठन को आधिकारिक मान्यता देनी थी तो इसके लिए पहले निष्पक्ष चुनाव कराया जाना चाहिए था। चुनाव के माध्यम से जो यूनियन श्रमिकों का बहुमत हासिल करती उसे ही मान्यता दी जानी चाहिए थी। यूनियन नेताओं का आरोप है कि प्रबंधन ने बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के चुपचाप 2 यूनियनों को रिकॉग्नाइज कर दिया, जिससे बाकी संगठनों और श्रमिकों में असंतोष बढ़ गया है। हजारीबाग में रामनवमी की हुई शुरुआत। गाजे बाजे के साथ निकला पहला मंगला जुलूस। डीसी, एसपी सहित पूरा महकमा रहा मुस्तैद। हजारीबाग में रामनवमी महापर्व की शुरुआत पारंपरिक मंगला जुलूस के साथ की गई है। मंगलवार देर शाम शहर में भव्य मंगला जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों राम भक्तों ने उत्साह के साथ भाग लिया। शहर के कई मोहल्लों और अखाड़ों से श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में हाथों में भगवा ध्वज लेकर झंडा चौक पहुंचे। जुलूस के दौरान पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। यह मंगला जुलूस होली के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को निकाला जाता है और रामनवमी तक हर मंगलवार को इसी तरह के जुलूस निकलते हैं। रामनवमी के दौरान संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जुलूस के दौरान उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और उप पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने खुद शहर में निकलकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने जुलूस मार्ग का निरीक्षण करते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि पूरे पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के गृह क्षेत्र में ही बीमार हुआ अस्पताल, डर के साए में मरीज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र के गृह जिले जामताड़ा का सरकारी सदर अस्पताल खुद ही इलाज की बाट जो रहा है।
देर रात हुई हल्की सी बारिश ने अस्पताल के बुनियादी ढांचे की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के कारण अस्पताल की बिल्डिंग का एक मुख्य हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे वहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप पैदा हो गया। घटना के बाद से अस्पताल में डर का माहौल बना हुआ है। परिजनों का आरोप है कि सोमवार रात को हुए इस हादसे के बाद पूरा मंगलवार बीत गया, लेकिन प्रशासन ने मरम्मत की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। लोग इस डर के साए में रात गुजार रहे हैं कि कहीं पूरी बिल्डिंग न जमींदोज हो जाए। हल्की बारिश में पिलर का क्षतिग्रस्त होना निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। भवन में काफी समय से रिसाव हो रहा था, जिसे नजरअंदाज किया गया। इस मामले पर जामताड़ा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर दिनेश प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा कि बारिश की वजह से दीवार गिरी है, न कि मुख्य पिलर। उन्होंने दावा किया कि इससे बिल्डिंग की स्थिरता को कोई बड़ा खतरा नहीं है। उनके अनुसार रिसाव की समस्या पहले से थी और जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। झुमरी तिलैया में मनोहर राम नगर परिषद उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित, वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण। झारखंड के कोडरमा जिले में नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत नगर परिषद झुमरी तिलैया के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कोडरमा प्रखंड सभागार में संपन्न हुआ, जहां नवनिर्वाचित अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह के दौरान नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मनोहर राम के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की गई, जिसके बाद उपस्थित लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मनोहर राम को उपायुक्त ऋतुराज ने शपथ दिलाई। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हर्षदर भी मौजूद रहे। सरायकेला खरसावां में बच्चा चोरी की अफवाहों पर पुलिस सतर्क, लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में सोशल मीडिया पर बच्चों की चोरी, गुमशुदगी और अपहरण से जुड़ी अफवाहों के तेजी से फैलने के बीच पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुका है। खरसावां पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और अफवाहों से दूर रहें। पुलिस का कहना है कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चा चोरी के जुड़ी कई भ्रामक खबरें और संदेश तेजी से फैल रहे हैं, जिससे लोगों के बीच भय और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। खरसावां थाना प्रभारी गौरव कुमार ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली किसी भी सूचना पर बिना सत्यता की जांच किए बिना विश्वास न करें। उन्होंने बताया कि राज्य के कई इलाकों में बच्चा चोरी से जुड़ी कई तरह की खबरें और संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच में ऐसे अधिकांश मामलों को अफवाह और भ्रामक सूचना पाया गया है। उन्होंने कहा कि कई बार अफवाहों के कारण निर्दोष लोग भीड़ के गुस्से का शिकार हो जाते हैं, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।